इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को कैसे पहचानें। बहुत सारे मार्केट के अंदर सिस्टम आते हैं जो दावा करते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन कुछ दिन बाद स्कैम कर जाते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में सिस्टम जो मार्केट के अंदर आते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते भी हैं या नहीं होते। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन के थ्रू विड्रॉल करके दिखाऊंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो 100% डिसेंट्रलाइज होगा। क्योंकि अगर वो 100% डिसेंट्रलाइज है तभी तो हम उसको ब्लॉकचेन से ऑपरेट कर सकते हैं। हमें किसी डोमेन नेम की, किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है जहां पर। तो ये अगर आप सीखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, ताकि जब भी इन फ्यूचर कोई आपके पास कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्लान लेकर आए और वो बात करे कि ये डिसेंट्रलाइज है, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सको, आप उसको क्रॉस चेक कर सको। अगर वो ब्लॉकचेन से सारे फंक्शंस करने की हमें परमिशन नहीं देता, सारा कुछ वेबसाइट से ही ऑपरेट हो रहा है डैप के अंदर, तो भाई फिर दिक्कत है, फिर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो आपको ये कैसे चेक करना है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। डिस्क्लेमर सबसे पहले कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आपने अगर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी तो आपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ताकि आप अपडेट रह सको, खुद को अवेयर कर सको। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दी फॉर्चून प्रोटोकॉल जी, एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले 15 दिन से मार्केट के अंदर रन कर रहा है, जो दावा करता है कि वो 100% डिसेंट्रलाइज है। लेकिन आइए देखते हैं क्या ये सच भी है या सिर्फ ये भी एक फोका दावा है। तो इसको देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो अभी ये क्लैरिटी आएगी आपको। तो सबसे पहले हम इसको डैप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू रन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अपना अकाउंट कि उस अकाउंट के अंदर क्या फंड पड़ा हुआ है। बाद में हम इसको ब्लॉकचेन के थ्रू उसी फंड को विड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा, और लास्ट में फिर से ये अकाउंट दिखाऊंगा क्या जहां से वो फंड डिटेक्ट हुआ, तो ही क्लैरिटी आएगी ना। ऐसा नहीं कि बस सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर खोल के कुछ भी आपको दिखा दूं कि ये देखो विड्रॉ हो गया, रियल अकाउंट में कुछ हो ही ना रहा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके, जो इसका डोमेन नेम डैप के अंदर हमें मिलता है उसके ऊपर। आप इसकी वेबसाइट को गूगल क्रोम पर भी खोल सकते हो देखने के लिए, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है और वेब 3 के अंदर चलती है, तो इसलिए आपको इसको वेब 3 के अंदर ही ऑपरेट करना पड़ता है। जहां पर आप देखिए इनके पास दो ऑप्शन है, एंटर प्रोटोकॉल। एंटर प्रोटोकॉल करूंगा तो ये एक क्लिक के ऊपर पूरे का पूरा अकाउंट मेरा जहां पर लॉगिन हो जाएगा। दूसरा है व्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं व्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये ब्लॉकचेन के अंदर ओपन होगा, ना कि किसी वेबसाइट के अंदर। ओके, तो मैं जो दोनों तरीके आपको दिखाने वाला हूं। पहले हम चलते हैं एंटर प्रोटोकॉल करके, डायरेक्टली इसको डोमेन नेम से ऑपरेट करते हैं। तो एंटर प्रोटोकॉल किया, साइन टू कंटिन्यू किया, कंफर्म किया। इसलिए हम ऐसे ही सारे के सारे जो डैप के अंदर चलने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं उनको ऐसे ही ओपन करते हैं। अभी जहां पर मैं सबसे पहले जाता हूं, नीचे देखो एक वॉलेट है। वॉलेट के अंदर गया, जहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मेरे डेली बोनस रिवॉर्ड जे वाला $18 है। जे रिवॉर्ड होता है जो आपको, आपने जो पैसा लगाया है, फंड लगाया है, उसके ऊपर जो आरओआई आती है। दूसरा फंड है नेटवर्क रिवॉर्ड, जो आपको आपके नेटवर्क से, यानी कि आपकी टीम से रिवॉर्ड मिलता है, वो होता है नेटवर्क रिवॉर्ड। हम दोनों के जहां पर विड्रॉल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ब्लॉकचेन से। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना आसान है कि शायद सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब आप किसी सिस्टम के अंदर विड्रॉल करने जाते हो तो आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, उसके ऊपर ओटीपी, जहां कई बार हमें क्या होता है कि गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना पड़ता है, उसका कोड, जहां हमें कई बार अपना एड्रेस ब्लॉकचेन का लगाना पड़ता है वहां पर। उसके बाद कई बार एड्रेस गलत भी हो जाता है, ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। फिर जाकर वो बोलते हैं कि आपका जो पैसा है वो 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। इतना लंबा चौड़ा मतलब तामझाम है। जहां पर भाई एक क्लिक है, बहुत आसान तरीके से आप डिसेंट्रलाइज चीजों को ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉकचेन के माध्यम से। ओके, अब जहां पर जे $11 है, जे $18 है। आगे चलते हैं, मैं आपको विड्रॉल करके दिखाता हूं। जे हमने देख लिया, बाद में लास्ट में देखेंगे जहां से कम हुए। ओके, इसको क्रॉस कर दो, वॉलेट में आ जाओ। वापिस मैं वॉलेट में आ गया। अभी अगर हमने इसकी ब्लॉकचेन को भी खोलना है तो भाई ब्लॉकचेन जो होती है ना, वो भी डैप के अंदर ही ओपन होती है। तो हम एक्सप्लोर के ऊपर जाएंगे, हम सीधा जहां पर, अगर हमारे पास दी फॉर्चून प्रोटोकॉल जी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो सीधा डालेंगे डैप के अंदर, तो वो खुल जाएगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, जहां पर इनकी वेबसाइट के अंदर व्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आप देखना सीधा सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाएगा, वेबसाइट से बाहर आ गए। तो जे आ गए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जहां पर देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। पहली पहचान जो है, जब कोई आपको बोले कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा आएगा। अगर जहां पर एड्रेस लिखा आता है, मान लो कि वो किसी इंडिविजुअल का एड्रेस है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट या फर्स्ट जो भी वर्ड है आप उनको नोट डाउन कर लो। जे दी फॉर्चून प्रोटोकॉल जी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके आगे चलते तो आप देखो सोर्स कोड ग्रीन कलर का है, सोर्स कोड वेरीफाई है। आगे चलेंगे तो बीएनबी बैलेंस, जहां पर कोई भी बैलेंस जो है वो शो नहीं कर रहा, यानी कि इसके एड्रेस के अंदर कोई भी पैसा जो लोग डाल रहे हैं वो जहां पर आके सेव नहीं हो रहा, वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके नीचे चले जाओ आप,
जहां पर देखो 16 डेज इसको हो चुके हैं मार्केट के अंदर लाइव हुए। अब नीचे आ जाओ तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपको देखने मिलेंगी, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट पहले बहुत सारी। अभी तक 31,794 ट्रांजैक्शन हो चुकी है 15 दिनों के अंदर अंदर। ओके, ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हम इधर मूव करेंगे तो जहां पर ग्रीन टिक लगी है, ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दो। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 ऑप्शन है। पहला है कोड, जहां पर आप इसकी कोडिंग देख सकते हो कि जो चीजें पीडीएफ के अंदर है, जो चीजें आपको मीटिंग के अंदर बताई जा रही है, क्या वो कोडिंग के अंदर मेंशन भी है। ऐसा तो नहीं कि कोडिंग कुछ और हो, बताया कुछ और जा रहा हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा भी होता है। तो आप इसकी सारी की सारी कोडिंग जहां पर है, लगभग 1100 लाइंस की जो कोडिंग है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आपको रीड आउट नहीं करना तो आता, तो आप किसी दोस्त को जो इसका जानकार है उसको रीड आउट करवा सकते हो कि भाई देखो इसको, जो पीडीएफ के साथ मैच भी करती है। ओके, अब जहां पर ये चीज हो गई, दूसरा ऑप्शन है रीड कॉन्ट्रैक्ट का। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप अपना अकाउंट देख सकते हो, अपनी टीम देख सकते हो, अपना डिपॉजिट देख सकते हो, अपना विड्रॉ देख सकते हो, अपना क्लेम देख सकते हो, दूसरा कि सिस्टम के अंदर कितना काम हो रहा है, सिस्टम के अंदर कितनी फंडिंग है, ये सारा कुछ आप जहां पर देख सकते हो। ओके, ये होता है रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी हम जाएंगे राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ देख सकते हो, राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, अकाउंट लगा सकते हो, किसी को भी रेफर कर सकते हो, इसके वजह बहुत सारी चीजें आप जहां पर कर सकते हो। अभी जहां पर आपने क्या करना है, आपने जहां पर सबसे पहले आपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपके वॉलेट को कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू और मेटामास्क। ओके, वीडियो को ना लास्ट तक देखना, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, इसके की पॉइंट्स भी। ओके, अब इसके अंदर आप सबसे नीचे चले जाओ, क्योंकि हम विड्रॉल के ऊपर जाने वाले हैं। आज की वीडियो का मकसद है विड्रॉल लाइव करके दिखाना आपको ब्लॉकचेन से। बाकी सारी चीजें अलग वीडियो बनाएंगे, उनके अंदर आपको करके दिखाएंगे ये सारे ऑपरेशंस भी। ओके, अभी जहां पर देखो 12वें नंबर पर है विड्रॉल, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के ऊपर 2 ऑप्शन खुलते हैं, पहला है टाइप, दूसरा है अमाउंट। टाइप का मतलब क्या है, मैंने आपको इनकी वेबसाइट के अंदर 2 अकाउंट दिखाए थे। पहला था जो मेरा आरओआई से पैसा आ रहा है, दूसरा था जो मेरा नेटवर्क से पैसा आ रहा है। अगर मेरे को आरओआई का पैसा निकालना है तो मैं जहां पर टाइप के अंदर डालूंगा 0। अगर मेरे को नेटवर्क रिवॉर्ड का पैसा विड्रॉल करना है तो मैं जहां पर डालूंगा 1। ओके, तो मैं आरओआई वाला विड्रॉल करके दिखाने वाला हूं। मिनिमम विड्रॉल $10 का, तो 10 ही करके देखते हैं। 0 और नीचे डाल देंगे 10। बहुत आसान है, लेकिन इतना नहीं। एक चीज का आपने ध्यान रखना, इसके आगे आता है स्केल। आपने स्केल सेट करना होता है, जो ब्लॉकचेन है, तो आपने लास्ट वाला स्केल जो इंटू 10⁻18 है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपने आप जो स्केल सेट हो गया। जहां पर अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक, जो बताया था, बहुत आसान है। कोई एड्रेस नहीं डालना, कोई ओटीपी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना जो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होता है। ये कर दिया राइट, और भाई इतना करने से कंफर्म किया, और मेरा पैसा मेरे वॉलेट के अंदर हो गई ट्रांजैक्शन विद इन सेकंड। ये पैसा क्या मेरे पास आया, मैं अभी बताता हूं आपको। बस इतना काम किया, विड्रॉल हो चुका है अभी आपका। अभी ब्लॉकचेन का कोई काम नहीं है आपको। इसको क्रॉस कर दो, अपने वॉलेट में आ जाओ। तो वॉलेट में आके देखते हैं यूएसडीसी वेब20, इसके ऊपर आ जाते हैं। आप देखिए 1 मिनट पहले, ये देखो 1 मिनट पहले 9.4 यानी कि $10 निकाले। 9.4 यानी कि 6% चार्जेस बाकी मेरे वॉलेट में आ गए उसी टाइम, एग्जैक्टली इंस्टेंट। भाई ये है ब्लॉकचेन की पावर। क्या ये सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया, ये डिसेंट्रलाइज जहां से तो ये लग रहा है, लेकिन भाई पहले इसको वेरीफाई भी करेंगे। अभी अकाउंट खोलता हूं मैं अपना, क्या वहां पर $10 कम हुए हैं, वहां पर भी विड्रॉल हुआ है, तो वो भी देखते हैं। उसके लिए वापस आइए एक्सप्लोर के अंदर, और फॉर्चून प्रोटोकॉल का हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हो गया जहां पर अकाउंट ओपन, एंटर प्रोटोकॉल कर दिया, साइन इन टू कंटिन्यू कन्फर्म कर दिया, और जे मेरा आईडी जहां पर आपके सामने है। अभी चलते हैं वोल्ट में, जिसमें हम पहले गए थे। जे आगे हम वॉलेट के अंदर, तो आप देखो जहां पर 18 थे वहां पर कितने हो गए, 8, यानी कि $10 जहां से डिडक्ट हो गए। भाई कितना आसान है ना। मैंने कोई अपना एड्रेस डाला, ना मैंने कोई ब्लॉकचेन सेंड की, ना कोई ओटीपी आया, ना हम किसी को ईमेल कर रहे हैं, ना कोई हमें मेल कर रहा है, ना हमें वेट करनी पड़ी है, क्योंकि ब्लॉकचेन भाई आपकी है, वॉलेट एड्रेस आपका है, तो इसके अंदर आपकी मर्जी से काम होंगे। एल्गोरिथम को समझो। अगर एल्गोरिथम ने बोला कि $10 का मिनिमम विड्रॉल है, आप जब चाहे कर सकते हो, आप जब चाहे री इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही री इन्वेस्ट भी है जहां पर। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप जब चाहो जे पैसा भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन कल को यार अगर कोई सिस्टम बोलता है कि मैं डिसेंट्रलाइज हूं, हमने मान लिया, हम वहां पर पैसा लगा देते हैं, कल को इनकी वेबसाइट बंद हो गई, कल को सेफपोल वॉलेट बंद हो गया, वो भी तो एक ऐप है, हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमें किसी ना किसी डैब ब्राउजर के अंदर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए। हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डालेंगे, भाई सारा कुछ, सारा चिट्ठा वहां पर निकल आएगा। हम उसके अंदर डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, हमारी टीम, हमारी की हुई मेहनत, हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे कंट्रोल के अंदर रहता है वहां पर, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है दोस्तों।
और जो सिस्टम ब्लॉकचेन से इन चीजों को ऑपरेट करने की परमिशन आपको नहीं देता भाई, वो फिर डिसेंट्रलाइज नहीं, वो तो फिर वेबसाइट बेस्ड हो गया, वो तो फिर वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। आज की वीडियो का मकसद था आपको अवेयर भी करना, और जो लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव विड्रॉल करके दिखाओ ब्लॉकचेन से, मैंने वो भी करके दिखा दिया भाई। ओके, अभी आपकी सिस्टम को लेकर बहुत सारी क्वेरीज होंगी, कमेंट बॉक्स खुला है इसी वीडियो के नीचे, आप कमेंट कर सकते हो, आपकी क्वेरी से कमेंट्स में डाल सकते हो। और डिटेल चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ना एक मोर का ऑप्शन आता है, यानी कि वहां पर होती है डिटेल, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी की सारी डिटेल, वहां पर आप हमें डीएम कर सकते हो, आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन डिटेल जानने के बाद आपने खुद का रिसर्च करना है, खुद का एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह करनी है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपका डिसीजन जैसे है या नो। डिसीजन जैसे ही नहीं होता, डिसीजन नो भी हो सकता है, ये चॉइस आपकी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।